जब हमें ये अच्छे से पता होता है कि गुस्सा, नफ़रत, लालच ये जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं, ये सभी गलत होते हैं और हमें ये भी अच्छे से पता होता है कि इनसे किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलता है। इवन ये सिचुएशन को और ज़्यादा टेंस बना देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये हमारे अंदर क्यों और कैसे क्रिएट होते हैं? और सेकंड क्वेश्चन ये है कि जब हमें अच्छे से पता है ये सभी डिसऑर्डर्स गलत होते हैं और हम इन्हें करना भी नहीं चाहते, तो ना चाहते हुए भी हम ये क्यों कर जाते हैं? ओके। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इसके क्या कॉजेज हो सकते हैं? अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसका फर्स्ट कॉज हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी, और यहीं इसका सेकंड कॉज हो सकता है एक्सपेक्टेशन मीन्स डिजायर्स। या नो डाउट जो हमारी डिजायर्स होती हैं, इच्छाएं होती हैं, वो भी इसका एक मेन कॉज होता है। बट इसका जो एक्चुअल कॉज होता है वो हमारा इंटरनल नेचर होता है। अगर हम इसको साइंटिफिक वे से समझना चाहें तो वो हमारे ब्रेन का प्लेजर सेंटर वाला लिम्बिक सिस्टम होता है। तो किसी भी एक्टिविटीज़ में इमीडिएटली प्लेजर चाहता है अकॉर्डिंग टू अवर नेचर। इसे फर्स्ट ब्रेन भी कहा जाता है। लेकिन अगर हम इसके एक्चुअल रूट कॉज की बात करें तो वो हमारी अनकॉन्शियसनेस होती है। जब हम अपने नेचर की बात करते हैं तो हमारा नेचर पीस और सेटिस्फैक्शन का होता है, किसी भी इफेक्ट से, किसी भी कंट्रोल से फ्री रहने का होता है, अपने आप में कंप्लीट होने का होता है। एक्चुअली वैसे तो हमारा नेचर अपने आप में ही कंप्लीट होता है। जैसे फायर होती है ना, उसका नेचर क्या होता है, हीट होती है। तो जहाँ आग होती है उसका नेचर वहाँ ऑटोमेटिकली कंप्लीट होता है, हीट उसी में होती है। वैसे हमारा नेचर भी कंप्लीट होता है, ये पीस सेटिस्फेक्शन का ऑलरेडी कंप्लीट होता है। लेकिन अनकॉन्शियसनेस की वजह से हमें उसका रियलाइजेशन ही नहीं होता, हम उसे समझ ही नहीं पाते, हम उसे अधूरा समझते हैं। और जो भी अधूरा होता है, इनकम्प्लीट होता है, जब भी वो अपने सामने, अपने सराउंडिंग में अपने से ज़्यादा किसी कैपेबल को देखता है या कैपेबल होते हुए देखता है, तो उससे उसके अंदर इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है। क्योंकि जो पावरफुल होता है, हमसे ज़्यादा कैपेबल होता है, वो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, चाहते हुए, ना चाहते हुए, बाय नेचर वो अपने से वीक को किसी न किसी वे से कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जिससे कि हमारे अंदर इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है। और इनसिक्योरिटी हमेशा डर को जन्म देती है, और डर से और ज़्यादा पाने की, और ज़्यादा कैपेबल होने की डिजायर जन्म लेती है। मीन्स डर हमेशा डिजायर को जन्म देता है, और डिजायर हमेशा अकेले नहीं आती, जो इच्छा होती है वो अपने साथ सेल्फिशनेस और लालच को ले आती है। और जब ये डिजायर पूरी नहीं होती है, ये स्वार्थ पूरे नहीं होते हैं, तो इससे गुस्सा, नफरत, जेलसी उत्पन्न होती है, ये क्रिएट होते हैं। और इसी से जो ये झूठ और धोखा होता है, ये भी जन्म लेते हैं। और सेकेंडली जो हमारा नेचर होता है वो किसी भी एक्टिविटीज़ में पीस और प्लेजर का होता है, वो भी अपने अकॉर्डिंगली करके। एक्चुअली हमारे जितने भी एक्शंस होते हैं, वेज होते हैं, एक्टिविटीज़ होती है, वो सब इसी पीस और सेटिस्फेक्शन के लिए होती है, प्लेजर के लिए होती है, सुकून के लिए होती है। इवन जो हम ये गुस्सा, नफरत, स्ट्रेस, टेंशन जो कुछ भी करते हैं, वो सब भी इसी पीस के लिए करते हैं। जब सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंगली हो जाती है तो गुस्सा वगैरह सब शांत हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि जो ये अनकॉन्शियसनेस होती है, ये अपने आप में अधूरी होती है। जब भी अपने सामने अपने से ज़्यादा कैपेबल को देखती है तो इनसिक्योर फील करती है, जिससे डर उत्पन्न होता है। डर से डिजायर आती है, डिजायर के साथ ये सेल्फिशनेस, स्वार्थ और लालच आते हैं। जब ये पूरे नहीं होते हैं तो गुस्सा, नफरत, जेलस आते हैं, झूठ आता है, धोखा आता है। कहने का मतलब है कि जब हम अनकॉन्शियस होते हैं, अज्ञानता में होते हैं, अज्ञानता का हमारे नेचर को हमें कंप्लीट करने का जो वे होता है, वो हमें कैसे पूरा करती है? वो हमें दूसरों से बड़ा बना के, कुछ और अधिक पाके, दूसरों को कंट्रोल करके पूरा करना चाहती है। और जब भी हमारा अपने आप को या अपने नेचर को समझने का, पूरा करने का वे अनकॉन्शियस होता है, तो उस अनकॉन्शियसनेस में, उस वे में जो ये स्ट्रेस, टेंस, गुस्सा, नफ़रत, लालच, इरिटेशन जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं, ये आते ही आते हैं, ये क्रिएट होते ही होते हैं। और जो हमारी कॉन्शियसनेस होती है, वो भी हमेशा हमें पूरा करने की कोशिश करती है। लेकिन वो दूसरों को कंट्रोल करके, दूसरों से बड़ा बन के या और अधिक पाने की डिज़ायर के साथ हमें पूरा नहीं करती है, कंप्लीट नहीं करती है। बल्कि जो ये किसी भी चीज़ का इफ़ेक्ट होता है, इफ़ेक्ट के पीछे का जो झूठ होता है, वो उसको समझ के, जान के, किसी भी इफ़ेक्ट से हमें फ्री करके पूरा करने की कोशिश करती है। एक्चुअली जो हम किसी भी चीज़ का इफ़ेक्ट लेते हैं, अच्छा-बुरा फ़ील करते हैं, वो एग्ज़िस्ट ही नहीं करता है, वो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अनकॉन्शियसनेस की रिफ्लेक्शंस होती हैं। जब हम कॉन्शियस होते हैं,
वो कॉन्शियसनेस हमें वही उसी की रियलिटी हमें क्लियर करवाती है, हमें हर एक इफेक्ट से फ्री रखती है। और तभी जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं हमारे अंदर क्रिएट ही नहीं हो पाते हैं। लेकिन ये जो स्ट्रेस और प्लेजर होता है, अच्छा और बुरा होता है, इन्हें तुमने सच में प्रैक्टिकली फील किया होता है, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करते? ये भी सच है कि ये सब एग्जिस्ट ही नहीं करते, और ये भी सच है कि इन्हें सच में हम फील भी करते हैं। लेकिन एग्जिस्ट ना करने के बावजूद भी इन्हें हम क्यों फील कर पाते हैं, ये सब तो हम नेक्स्ट में क्लियर करेंगे। अभी तो इसी टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा था कि अगर इसे हम साइंटिफिक वे से समझने की कोशिश करते हैं, तो इसका कॉज क्या होता है, हमारे ब्रेन का प्लेजर सेंटर वाला लिम्बिक सिस्टम होता है, जिसे फर्स्ट ब्रेन भी कहा जाता है। एक्चुअली ये भी हमारे नेचर के अकॉर्डिंगली ही काम करता है। जैसे हमारा नेचर क्या है, किसी भी एक्टिविटीज़ में पीस ऑफ प्लेजर, जो सुकून होता है, सेटिस्फेक्शन होता है, वो खोजता है। तो ये भी क्या करता है कि ये भी किसी भी एक्टिविटीज़ में इमीडिएटली प्लेजर चाहता है। और इसकी खास बात ये है कि ये भी बिना किसी कॉन्शियस अवेयरनेस के काम करता है, ऑटोमेटिकली अपने आप काम करता रहता है। तो जब हमें किसी भी एक्टिविटीज़ में पीस ऑफ प्लेजर फील नहीं होता है, वहाँ से हमारा माइंड डाइवर्ट करना शुरू कर देता है। जो इसी के रीजन्स होते हैं, हाइपोथैलेमस और हाइपोकैम्पस वगैरह होते हैं, वहाँ पे स्ट्रेस हार्मोन्स, कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे हार्मोन्स रिलीज करता है, जिससे गुस्सा और नफरत आता है। और जो ये लालच जैसे डिसऑर्डर्स होते हैं, ये भी इसी लिम्बिक सिस्टम की वजह से क्रिएट होते हैं, क्योंकि इसी लिम्बिक सिस्टम में रिवॉर्ड सिस्टम भी होता है। रिवॉर्ड सिस्टम में जब भी हमें किसी भी चीज़ से अच्छा होने के इनाम की होप होती है, तो ब्रेन में डोपामिन हिट होता है। और डोपामिन क्या करता है कि उस एक्टिविटीज़ में इंरोल रखता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। क्योंकि जैसे ये गैम्बलिंग जैसी एक्टिविटीज़ होती है, गलत होती है, लेकिन वहाँ पे क्या हो पाती है कि नहीं, हम जीतेंगे, इनाम की एप्रिसिएशन की जीतने की हो पाती है, और वहाँ पे इनरोल रखता है। तो इसकी ख़ास बात ये होती है कि इस पे इमोशंस हावी होते हैं। जब इस पे इमोशंस हावी होते हैं, प्लेज़र को पाने के इमोशंस हावी होते हैं, तो ये जो सूझबूझ के साथ डिसीज़न लेने वाला प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, उसको बाईपास कर देता है, और हमारे अंदर ये सब क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि जो हमारे अंदर जितने भी गुस्सा, नफ़रत, लालच जैसे जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं, इनका एक कारण तो हमारा इंटरनल नेचर होता है, जिसको साइंटिफिक वे से हम ब्रेन का लिम्बिक सिस्टम भी कह सकते हैं। और दूसरा कारण हमारे जो रूट कॉज़ होता है, हमारी अनकॉन्शियसनेस होती है। जब हम अनकॉन्शियस होते हैं, तो हमारी अनकॉन्शियसनेस हमारे ब्रेन को इस तरह से रिप्रोग्राम करती है कि उसमें ये सब जो डिसऑर्डर जो क्रिएट होते ही होते हैं। चलो, ये तो क्लियर हुआ कि ये सारे डिसऑर्डर्स हमारे अंदर क्यों और कैसे क्रिएट होते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि जब हमें अच्छे से पता होता है ये सारे डिसऑर्डर्स गलत होते हैं और हम इन्हें करना भी नहीं चाहते, तो ना चाहते हुए भी हम ये क्यों कर जाते हैं? आपके इस डाउट को हम नेक्स्ट एपिसोड में क्लियर करेंगे।